इस वक्त मैं ऐसे बंदे के सामने बैठा हुआ हूँ तो टीवी में या यूट्यूब पे नेहा काकर के साथ बैठा है और एक वीडियो जो है बनाई हुई है। ये संतोष आनंद जी हैं, लेखक हैं, राइटर हैं, नगमे लिखते हैं। उसने सदाबहार नगमे लिखे हैं और ये इसको नेहा काकर और पूरा स्टेज इसको ट्रिब्यूट दे रहा है और इसकी कहानी में आगे जाके बताऊंगा। इससे पहले मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं और मेरी बहुत सारी वीडियो को सही तरीके से देखें, समझें और उसके बाद अमल करें। ये संतोष आनंद जी जो हैं, इसने एक नगमा लिखा था। वो नगमे के बोल जो हैं वो ये है, एक प्यार का नगमा हो, एक प्यार का नगमा है। हाय हाय यार, मेरे को तो इसकी आवाज़ भी नहीं समझ में आती कि मैं किस तरह से इसकी आवाज़ निकालूँ। मुझे तो खुद को ऐसे महसूस हो रहा है कि मैं ये आवाज़ निकाल नहीं सकता, क्योंकि मेरे में दम ही नहीं नज़र आ रहा कि इससे ऐसे नगमे को मैं सही तरीके से आपके सामने पेश कर सकूँ। लेकिन एक प्यार का नगमा है के नाम से जो है आपका ये पूरा वीडियो है, जो मैंने यूट्यूब पे भी डाला, उसमें भी फेसबुक पे भी डाला हुआ। इसकी एक स्टोरी है जिसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये स्टोरी इसकी ये है कि ये शख्स एक खुददार किस्म का आदमी है। ये किसी से पैसे नहीं लेता, किसी से मांगता नहीं है। लेकिन नेहा काकर ने इसको 5 लाख रुपए दिए, लेकिन उसने कहा कि नहीं बेटा मुझे नहीं चाहिए। लेकिन उसने ज़बरदस्ती दिए और कहा कि मुझे पोती समझ के ले लो। अभी पोती के ऊपर जो है एक स्टोरी है, एक बहुत दर्दनाक स्टोरी है, जो तकरीबन मेरे ख्याल में बहुत पुरानी कहानी है। इसमें इसने क्या खोया और क्या पाया वो आप बराबर देखिए। इसने खोया अपनी बेटी और अपनी बहू और अपना बेटा, और उसके साथ अपनी पोती भी खो रहा था। लेकिन अल्लाह ताला ने उसको बचा लिया। एक ट्रेन हादसे में जो इन्होंने बच्चों ने, मियाँ बीवी ने खुद से जाके सुसाइड नोट लिखा और तीनों फर्दों ने खुदकुशी की। उसमें से छोटी बच्ची जो है वो जो है उसके हाथ से छूट के बाहर गिरी और वो ज़ख्मी हो गई, लेकिन वो बच गई। वो आज बड़ी हो चुकी है और वो मेरे ख्याल में अब अपने दादा को एक ट्रिब्यूट भी दे रही है गा के। तो इस वक्त जो आपको ट्रिब्यूट दे रही है वो दे रही है नेहा काकर। तो मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता, मैं तो ऐसे बंदों के लिए कुछ भी नहीं करता। इन्होंने 5 लाख का दिया और उसको ट्रिब्यूट दिया। आप ये वीडियो देखेंगे आपकी आंखों से भी आंसू निकल आएंगे। वाकई खुददार आदमी खुददार ही होता है, लेकिन इसकी क्या गलती है? सबसे बड़ी चीज़ जो है, मेरी सीख जो है आपको सामने नज़र आएगी। मेरी सीख है कि जवानी से लेके बुढ़ापे तक
अपने आप को ऐसा बना लो कि लोग आपको पैसे दें नहीं, आपसे पैसे लें। ये सीख मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये ज़रूरी है। ये आपके सामने एक मिसाल के तौर पर खड़ी, मिसाल आपके सामने खड़ी हुई है। अगर ये शख्स पैसे वाला होता तो नेहा काकड़ उसको 5 लाख रुपए नहीं देती, लेकिन उल्टा ये शख्स उसको काम देता, उसको पैसे देता, उसको काम देता और उसको पैसे देता। इसकी कहानी, अपना बेटा खो दिया, अपनी बहू खो दी, लेकिन वो स्टिल उसी तरह से खड़ा हुआ है जिस तरह से एक फनकार खड़ा होता है। और उसने ये नहीं सोचा कि मेरे से गलती क्या हुई। शायद मेरी नज़र में उसकी गलती वही है जो मैं आपको रोज़ाना सीख देता हूँ कि इसने पैसे को समझा नहीं, सोचा नहीं, रखा नहीं, अपनी वैल्यू नहीं बनाई। अगर उस वक्त अपनी वैल्यू बना लेता जवानी में तो आज ये संतोष आनंद जी जो है कभी भी इस तरह से नहीं बैठा होता। ये व्हील चेयर पर है और जब इसके बच्चा खुदकुशी कर रहा है उस वक्त व्हील चेयर पर। अब आप सोचो कि ये एक की नहीं, 2 की नहीं, 3 की नहीं, 4 की खुदकुशी थी, जिसमें दो तो खुदकुशी में कामयाब हो गए। 2 ने अपने आप को साबित कर दिया कि दुनिया में हम रह सकते हैं, रह सकते हैं, रह सकते हैं। आप भी अपनी ज़िंदगी को इसी तरह से बनाइए, लेकिन संतोष आनंद जी की तरह नहीं। इसने नाम ज़रूर कमाया, शोहरत ज़रूर कमाई, लेकिन उसने पैसा नहीं कमाया। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का वीडियो इतना ही है कि ये शख्स जो खड़ा हुआ है, ये शख्स जो खड़ा हुआ है आपके सामने, ये शख्स जो खड़ा हुआ है आपके सामने, ये ऐसे समझो कि एक गरीब आदमी खड़ा हुआ है। ये गरीब है नहीं, लेकिन ये गरीब आदमी खड़ा हुआ है। मैंने जो सीख आप लोगों को दी है ना, ये सीख इसलिए दी है कि आपके पास पैसा होगा तो आपको सब इज्जत करेंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा, आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, कोई इज्जत नहीं करेगा, कोई इज्जत नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया।